फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी टेकन ऑल एट ए टाइम इफ नाइदर बेग नॉर कैड पैटर्न अपियर। ठीक है, मतलब ना ही बेग पैटर्न अपियर होना चाहिए BEG और ना ही CAD साथ में होना चाहिए, ये दोनों अपियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे हम इसको बनाते हैं। पहले हम ये जो टोटल कितना लेटर्स है देखो ABCDEFG, टोटल 8 लेटर्स है। इस 8 लेटर्स को हाँ 7 है, सॉरी टोटल 7 लेटर्स है। इस 7 लेटर्स को कितना तरीका से हम अरेंज करेंगे, टोटल पहले बना लो। तो 7 लेटर्स को टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, तो टोटल वेज हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 डिफरेंट लेटर्स है, इसका अरेंजमेंट होगा 7 फैक्टोरियल। अब ये 7 है, इसमें से अब देखो बेग BEG साथ में नहीं होना चाहिए, CAD साथ में नहीं होना चाहिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बेग अगर लिखा रहेगा तो कितना तरीका से होगा अरेंजमेंट। देखो अगर हम BEG को साथ में रखते हैं, BEG को साथ में, इसके अलावा और कितना लेटर बच गया, BEG को साथ में रखेंगे तो बच गया A बच गया, C बच गया, D बच गया, F बच गया। तो इसका अरेंजमेंट, इसका वेज हो जाएगा, इसका वेज कितना होगा जब BEG साथ में होना चाहिए। तो BEG साथ में होना चाहिए तो एक तो ये सिंगल यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब BEG जहाँ भी जाएगा वो एक सिंगल यूनिट रहेगा और उसका अंदर में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा एक ही तरीके से। तो एक सिंगल यूनिट हो गया और बाकी इसके अलावा 4, तो टोटल वेज हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल वेज हो गया 5 फैक्टोरियल। अब हम ऐसा केस बनाते हैं जिसमें CAD साथ में होना चाहिए। देखो CAD साथ में होना चाहिए, इसको बना लें सिंगल यूनिट। इसके अलावा क्या क्या बचा, CAD जब हो गया तो हो गया BEFG, ये बच गया। अब CED जब साथ में है तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, इसका वेज हो जाएगा जब हम CAD को साथ में रख लिए तो एक सिंगल यूनिट बन गया, 1 2 3 4 5, इसका वेज हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब हम ये बनाते हैं कि जब दोनों साथ में हो, क्योंकि ऐसा केस तो आ ही सकता है जब BEG साथ में होगा और CAD भी साथ में होगा। देखो बनाते हैं, BEG एक साथ में होगा, अब उसके बाद CAD साथ में होगा, उसका क्या बच गया, एक F बच गया अकेला। ठीक है, तो देखो ये इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा एक सिंगल यूनिट BEG और CAD एक सिंगल यूनिट, और उसके बाद जो F है F सिंगल अलग, तो टोटल 1 2 3 हो गया। अब इस तीनों का अरेंजमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल तरीके से तीनों को अरेंज कर दिए। अब देखो ये जो तीनों केस आया है, जब BAG का अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, जब CAD साथ में होगा तो 5 फैक्टोरियल। तो ये दोनों में जैसे BEG ले रहे तो उसमें CAD आ ही जाता होगा, अगर CAD ले रहे तो उसमें BEG तो आ ही सकता है। इसीलिए ये दोनों का सम करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये दोनों का सम करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो ये किसका नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज in which at least one of CAD or BEG pattern appear। तो नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑफ CAD और BEG पैटर्न अपियर, इसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा जिसमें BEG साथ में होगा 5 फैक्टोरियल, प्लस जिसमें CAD पैटर्न होगा तो ये 5 फैक्टोरियल, माइनस कर देंगे जिसमें BEG CAD दोनों होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। होता है ना ये वाला कि अगर ये हम कर रहे हैं ये बीच में ये दोनों में आ गया, दोनों के इंटरसेक्शन तो माइनस करते हैं, अगर एटलीस्ट कर रहे हैं तो यूनियन करना है तो इसलिए -3 फैक्टोरियल होगा। तो अब देखो 5 फैक्टोरियल होता है 120 प्लस 5 फैक्टोरियल फिर से 120 -6 तो 240 और -6 तो 234 हो गया, 234 वेज। अब हम लोग को फाइंड ऐसा करना है कि नेदर BEG नॉर CAD पैटर्न अपियर, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो जितना आया है 234 वो माइनस कर देंगे टोटल में से। टोटल कितना था, टोटल था 7 फैक्टोरियल, टोटल था 7 फैक्टोरियल। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज,
द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 7 फैक्टोरियल में से माइनस करेंगे 234। अब 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720, इसको 7 से इंटू करेंगे तो 5040, ठीक है। तो 5040 माइनस 234 हो जाएगा, और इसको अगर माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6, तो 3 माइनस 3 0, फिर 10 माइनस 2 8, यहाँ 4, तो 4806 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन बोल रहा था कि नेदर बीईजी नॉर सीएडी पैटर्न अपीयर, तो पहले हम बीईजी और सीएडी का यूनियन फाइंड कर लिए कि कैसे अरेंज होगा। वो टोटल आ गया 234 और टोटल था 7 फैक्टोरियल, उसमें से माइनस कर दिया। ओके।